अब हम बात करते हैं पीटीआई का क्या मुस्तकबिल हो सकता है, उनके लिए क्या इम्कानात नजर आते हैं। शाहजेब, पहले आप अगर इस पे कमेंट कीजिए। हम देख रहे हैं मुख्तलिफ बयानात उनकी सियासी जमात की तरफ से, पीटीआई के सियासी रहनुमाओं की तरफ से आ रहे हैं। कोई तो कहता है पार्लियामान से निकल जाएं, कुछ सड़कों पे आने की बात करते हैं, लेकिन कभी सड़कों पे भी उस तरीके का इतना मौसर एहतजाज तब तक नहीं हो सकता जब तक आपका कोई वन पेज का माहौल ना हो, जैसे धरने के वक्त था या उसके बाद मुख्तलिफ मौकों के ऊपर पीटीआई के लिए रहा। सो आप समझते हैं कि इस वक्त खान साहब का भी ये पैगाम देना कि मैं बात करूंगा तो एस्टैब्लिशमेंट से एक नई चीज उसमें ये ऐड हुई है कि पब्लिक के सामने हम बात करेंगे, ये कुछ फायदा उनको देगा या उनको किसी न किसी तरह देखना सियासतदानों की तरफ ही चाहिए? देखिए, सियासी बयान है और चूंकि इमरान खान साहब की एक परसेप्शन उनके चाहने वालों में ये है कि ये बंदा डट जाता है, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, ये अपने जो इसका कोर मैसेज है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, तो उन्हें वो चीज़, वो परसेप्शन भी कायम रखनी है और साथ ही उन्हें निगोशिएट भी करना है। सवाल ये उठता है कि किन मामलात पे निगोशिएट करना है। हमारा जो माजी है, पीपल्स पार्टी हो, नवाज लीग हो, जब जब ये लोग अताब में आए, जेल जलावतनी की, तो निगोशिएट करते रहे। हम अपने लिए रिलीफ लेने के लिए करते रहे, लेकिन पब्लिक परसेप्शन में आप पॉलिटिकल इश्यूज पे निगोशिएट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, और उसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि आपको रिलीफ मिलता है, आपके ऊपर जो केसेस वगैरह होते हैं वो वापस लिए जाते हैं। सो पीटीआई ने ये अच्छा किया कि पार्लियामेंट में आ गई, ठीक है। एहतजाज उनका जो अलामती होता है वो उनका हक है, वो करते रहेंगे। ये भी उन्होंने देख लिया 9 मई के बाद कि अगर वायलेंट एहतजाज की तरफ जाएंगे तो क्या होगा। रियासत ने भी अपना इंटेंशन क्लियर कर दिया, मिलिट्री कोर्ट्स, पकड़ धकड़ जो भी हुआ हमारे यहाँ, उससे वो भी उनको क्लियर हो गया कि अब जो है ना, अब ज्यादा मैस अराउंड नहीं कर सकते। सो एट द एंड ऑफ द डे हमारी सियासत में आप दूसरी पार्टियों को भी देख लें, आपने पार्लियामेंट का हिस्सा रहना अच्छी बात है, नेगोशिएट आपने करना चाहिए, लेकिन ये जिद कि मैं सिर्फ फौजियों से करूंगा, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई लेकिन इतना सेंसिबल बात है। ये एक मजबूरी पीटीआई के लिए बाकियों के मुकाबले में बन नहीं गई है कि उनका जो वोटर है वो उनसे हर चीज की जवाब तलबी करता है। जो सियासतदान बैठे हैं उनको चोर डाकू बताया गया था, सो उनसे बात करने की तो उनके वोटर के सामने भी वो किस तरह उसको जस्टिफाई करेंगे। और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी फवाद चौधरी इस किस्म के बयान दे रहे हैं कि खान साहब अगर डील की तरफ जाएंगे तो शहबाज शरीफ बन जाएंगे, तो वो रास्ता भी उनको जवाब देना पड़ेगा और जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हमने क्यों बातचीत। देखिए, डील को हमने गाली बना दिया, ठीक है ना, जब ये एनआरओ के टाइम पे हुआ था ना, पीपल्स इन्होंने नहीं बनाया पीटीआई ने। हालांकि नेगोशिएट करना सियासतदान की स्ट्रेंथ होती है और देखा यह जाता है, सक्सेस ये होती है कि उस नेगोशिएशन के नतीजे में आपने कितने कंसेशंस लिए, ठीक है ना, एंड दिस इज हाउ पॉलिटिशियंस ट्राई टू सेल इट। खान साहब का मसला यह है कि वो नेगोशिएशन के ऑफिशियली खिलाफ रहे हैं। हालांकि बैकडोर, ये जो कहते हैं ना कि जी ड्राइंग रूम में फैसले नहीं होने चाहिए, सबसे ज्यादा तो ये खान साहब ने किया ना। पाशा साहब के साथ ड्राइंग रूम में मुलाकातें, ज़हीरुल इस्लाम के साथ ड्राइंग रूम में मुलाकातें, हर फौजी के साथ ड्राइंग रूम में बैठ के तय करना कि ये सब तो उन्होंने किया। मेरा सिर्फ ये कहना है कि उन्होंने आई एम होपिंग कि जेल बहुत कुछ सिखाता है, अच्छों को बहुत उसने सिखाया है, थोड़ा वो उसमें लचक लाएंगे अपने रवैये में। कन्फ्रंटेशन, महाजाराई को छोड़कर अगर वो कहते हैं कि हम नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं, दे शुड नॉट रूल आउट नेगोशिएटिंग विद द सिटिंग गवर्नमेंट। देखें, अगर ये इस गवर्नमेंट पे भी तो प्रेशर डाले ना वो, कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। अगर ये गवर्नमेंट वाकई में एक ह्यूमन शील्ड है हमारे एस्टेब्लिशमेंट की, आप इनको एंगेज तो करें ना, ठीक है, और नेगोशिएट करके दिखाएं। ये माई वे और द हाईवे वाला एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा, वरना सफर करेंगे।